चल। हाँ रेस बता, और रेस बता, और रेस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किसी भी सिटी में जब आप घर बनवाते हैं, ख़ासकर ऐसी जगह जो सोसाइटी होती है, हाउसिंग सोसाइटी होती है, वहाँ पे तकरीबन 7 फीट 6 फीट 8 फीट इतनी बर्थी डलती है उसमें। तकरीबन कम से कम भी होगी तो 5 फीट तो पक्की होगी। अब जब हमारे प्लॉट में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 10 मरले का प्लॉट है आपका, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2 हफ्ते में बुनियादें बन जाएंगी। 2 हफ्ते में तकरीबन वो लेंटर स्लैब तक उसकी चिनाई हो जाएगी, और 2 हफ्ते के बाद उसका लेंटर स्लैब खुल जाएगा। कुल मिला के 2 महीने में आपकी छत डल जाएगी। आपने जो बर्थी डाली थी उसको 2 महीने हो गए। अब कुछ दोस्त कहते हैं कि यहाँ पे हमने डैम्पर के साथ भर्ती करवाई है, तो अंदर डैम्पर चलता रहा है, तो काफ़ी सारी मिट्टी जो है वो बैठ चुकी है, अब बैठने का चांस ही नहीं। हकीकत में आजकल जो ट्रेंड चलता है वो टाइल का होता है, मार्बल वाला वक्त तो चला गया। खैर मार्बल भी हो तो भी खर्चा तो खर्चा है। अब 5 फीट जो या 7 फीट आपने मिट्टी डाली है, उसके ऊपर दुरमट के साथ मज़दूर ने दुरमट पकड़ना है। 2 दिनों में या 3 दिनों में 10 मरले के एरिए की उसने कंपेक्शन कर देनी है दुरमट के साथ। ये पाकिस्तान का मामलात हैं, हमारी सिटी के मामलात हैं। अच्छा जी, होगा क्या दुरमट से जब हम कंपेक्शन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरमट की जो धड़क है, जो कंपेक्शन है, वो 6 से 7 इंच नीचे तक जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि दुरमट का वज़न कितना होगा, उसका वेट कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो हो जाएगा। अब 6 से 7 दुरमट जो बंदा उठा के मारेगा, उसके बाद तो उसे उठाएगा और छोड़ देगा। उससे क्या कंपैक्शन होगी। अगर आप हैमर के साथ कंपैक्शन करते हैं तो इसका तरीका क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि जो आपके फर्श हैं इनमें पानी तकरीबन इतना लगाना चाहिए कि ये जो मिट्टी हमारी 5 फीट या 6 फीट है, ये जिस जगह से हमने डालनी शुरू की है और जिस जगह पे हमने ख़त्म की है, सारी की सारी का वत्तर ऊपर से नीचे तक इसमें नमी होनी चाहिए, अच्छी खासी नमी होनी चाहिए। उसके बाद हमने ये चिनाई की सारी ईंटें इसके ऊपर हमने फेंकी हुई थी, ऊपर ही इनकी तराई की, उसके बाद प्लस्तर किया तब भी। अब ये सारी दीवारें प्लस्तर हो चुकी हैं, सिर्फ दारें वगैरह रहती हैं, वो इसलिए कि बाहर वाली साइड से हम जैसे ही प्लस्तर करेंगे तो साथ की साथ दारें लगा देंगे। अच्छा, अब ये जो हमारी बर्थी है ये दीवारों के बराबर थी, जिधर हम हमारे दरवाजे, ये सामने आपको ड्राइंग रूम का डोर नज़र आ रहा है। हमने इतनी ईंट तकरीबन 30-35 हज़ार ईंट इसके ऊपर तराई की, उसको पानी लगाया और ट्रैक्टर के साथ इसकी हमने मिट्टी डलवाई थी। वो भी मैंने वीडियो डाली थी एक, जब हमारी बर्थी हो रही थी। इतना कुछ होने के बावजूद हमारी बर्थी 6 इंच तकरीबन बैठ चुकी है। अभी हमने 4 दफ़ा इसके ऊपर हैमर मारा है। नमी ज़्यादा थी इसलिए हमने 2 दफ़ा पहले मारा और 2 दफ़ा दूसरे दिन आके हैमर इसके ऊपर लगा फिरा है। और अब हम 1 हफ्ते के बाद दोबारा इसके ऊपर 2 दफ़ा हैमर फेरेंगे, तो मुझे लग रहा है शायद 2 से 3 इंच मज़ीद ये बैठ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये लड़कों ने मिट्टी दोबारा डाली है। ये तो तकरीबन 9 से 10 इंच बैठ गई थी। हमें जो जगह चाहिए थी वो 5 से 6 इंच चाहिए थी, क्योंकि रोड़ी वगैरह हमने डालनी है, उसके बाद कंक्रीट डालना है इसके ऊपर। तो ये सारी दीवारें आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ तक मिट्टी थी। ये जो दरवाजे की दीवार आपको नज़र आ रही है, हालांकि इसके ऊपर ट्रैक्टर चलता रहा, ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर नहीं आया। डैम्परों के साथ हमने भर्ती की, फिर भी 6 इंच बैठ गई। अब दोबारा हम कंपैक्शन करेंगे तो 1 से 2 इंच फिर बैठ जाएगी। बात करने का मकसद क्या कि आपका जो रूम्स होते हैं या कोई भी आपका जो घर होता है, उसका जो फर्श होता है, अगर वो 2-4 साल के बाद बैठ जाता है तो आपके सारे का सारा पैसा मिट्टी में डल गया। मिसाल के तौर पे आपकी टाइल लगी है 5 लाख की, 6 लाख की, 7 लाख की, वो सारी की सारी आपकी मजदूरी भी गई, मटेरियल भी गया, टाइल भी गई। उससे बेहतर है अगर आप हैमर से कंपैक्शन करते हैं तो क्या होगा जी। यहाँ हमारी सिटी में इसका किराया है 1500 रुपये। सुबह से शाम तक अगर हम हैमर चलाते हैं तो हमारा तेल का ख़र्चा कितना आएगा जी, 1200 से 1500। कुल मिला के कितना हो गया, 15 और 15 30।
अगर हम 2 दिन चलाते हैं तो 6,000 रुपये, अगर 1 दिन चलाते हैं तो 3,000 रुपये। ये कोई महंगा नहीं। अगर आप इस तरह करते तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपका लाइफ टाइम फर्श नहीं बैठेगा। अगर फर्श नहीं बैठेगा तो आपका जाहिर सी बात है घर बेहतरीन रहेगा, जो टाइल आपने लगाई है जैसी लगाई वैसी की वैसी रहेगी। अभी हमने कुछ घर देखे हैं हमारी सिटी में बने, 1 साल के बाद उनका जो मार्बल था वो बैठ गया। अब उन्होंने दोबारा मार्बल सारा उधेड़ा, उसके बाद ईंटें उखेड़ी, ईंटें उखेड़ने के बाद यहाँ पे देखते हैं आप बिल्कुल मामूली सी बैठ रही है। हालांकि पहले मैंने बताया आपको कि इतनी ज़्यादा हमारी बर्थी बैठी है। अब यहाँ पे ये चौथा चक्कर लग रहा है इसके ऊपर, वक्फे वक्फे से। एक दफ़ा इसकी कंपैक्शन की, उसके बाद मट्टी फिर बराबर कर दी, दूसरी तरफ चले गए, वापस फिर इस पे आ गए, वापस फिर इस पे आ गए। कुल मिला के 4 दफ़ा हमने पूरे घर की कंपैक्शन की है। अगर आप भी इसी तरह करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो घर है उसका फ़र्श लाइफ टाइम नहीं बैठेगा। सबसे ज़्यादा मसला फ़र्श का बनता है क्योंकि 5-6 फीट 7 फीट बर्थी होती है। 5-7 फीट बर्थी बहुत ज़्यादा बर्थी है। अगर आपके पानी पुनी डलता रहता है 5-7 साल, वो मिट्टी वैसी की वैसे पड़ी रहती है, बारिशें वगैरह होती हैं, पानी लगता रहता है, तो वो तो खैर बैठ जाती है। ये जो 2-3 महीने के अंदर अंदर आपने मकान तैयार करना होता है ना, 3-4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद आपका घर तैयार हो गया, वहाँ पे काफ़ी सारे मसाइल बनते हैं। फर्श आपको लगेगा कि वहीं पे खड़ा है, मगर नीचे से जो मिट्टी है वो बैठ जाती है। ईंटों के ऊपर जो मिसाला या कंक्रीट डाला हुआ होता है वो अपनी ताकत बना के खड़ा रहता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी आप फर्श लगवाएं, सबसे पहले तो प्लस्तर वगैरह आपको पहले कर लेने चाहिए। जैसे कि आजकल छतों का जो प्लस्तर है वो तो 95% होता ही नहीं, क्योंकि फॉल सीलिंग वगैरह होनी होती है। तो बाकी की दीवारों का प्लस्तर हो गया, बाकी का सारा काम करवा लें, फ़र्श को पानी वगैरह लगाते रहें और एंड पे फ़र्श लगा दें। इसके साथ ही अपने भाई को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।